तो ये है ज़ॉम्बी पर बेस्ड एक शॉर्ट फिल्म की एक्सप्लेनेशन, जिसमें बंदा फंस जाता है एक फोन बूथ पर। अब आगे वो कैसे सरवाइव कर गया या कटेगा सीधा उसका ऊपर का टिकट, ये तो फिल्म देखकर ही समझ आएगा। तो मूवी शुरू होती है और हमें दिखता है कि इंसान जो कि सुनसान रात में अंधेरे रास्तों से भाग रहा होता है, एक गली से दूसरे गली। ये इंसान ऐसे ही भाग रहा होता है कि तभी उसे सामने खड़ा एक बंदा दिखता है और वो स्ट्रेंज आवाजें निकाल रहा था, जिससे ये इंसान काफी डर जाता है। अब वो बंदा इसकी तरफ आ ही रहा था, तो कोई और रास्ता ना होता देख ये इंसान भागते भागते एक फोन बूथ के अंदर चला जाता है। अब फोन बूथ का डोर जैम्ड होता है, तो ये इसे बंद करने की कोशिश करता है और फाइनली किसी तरह दरवाजा बंद हो भी जाता है। अब दरवाजे के उस पार था वो बंदा जो कि एक ज़ॉम्बी था, जिसे ये पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मतलब कि ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट ज़ॉम्बी। तो ये बिना किसी जवाब का इंतजार करे अपने पैसे ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है, इस होप में कि ज़ॉम्बी अब चला जाएगा। लेकिन ज़ॉम्बी तो ठहरा ज़ॉम्बी और ये अगेन दरवाजे नॉक करने लगता है। वो अब सोचता है यहाँ बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पुलिस को कॉल करना। लेकिन जैसे ही ये पुलिस को कॉल लगाने के लिए कॉल घुमाता है, तभी इसे एक फीमेल ज़ॉम्बी दिखती है जिसका हाथ खून से सना हुआ था और वो भी बड़े स्ट्रेंज साउंड्स निकाल रही थी। अब दो ज़ॉम्बी से खुद को घिरा देखकर ये पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन इसे पता चलता है कि कॉल का वेटिंग टाइम 45 मिनट्स है। बस ये सुनकर वो फ़ोन रख देता है, क्योंकि आखिर कौन ही इतनी देर कॉल लगने का इंतजार करता। अब अगला कॉल ये एक दोस्त को लगाता है जो कि घर में लेटकर टीवी देख रहा होता है। इसका दोस्त फोन उठा लेता है। अब ये फोन बूथ पर खड़ा इंसान, जिसका नाम पैट्रिक था, बताता है कि वो किसी टेलीफोन बूथ में है और कुछ लोग उस पर अटैक करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। पैट्रिक का दोस्त सोचता है कि पैट्रिक ने कुछ ज्यादा ही नशे वगैरह कर लिया है, जिससे वो हाई होकर के ऐसा बता रहा है। तो वो लोगों की आंखों का कलर बताने को कहता है एंड पैट्रिक रिप्लाइज कि इनकी आंखें व्हाइट कलर की है। अब पैट्रिक दोस्त को आकर उससे बचाने को कहता है, जिसके बाद वो एड्रेस बताने लगता है। लेकिन इसका दोस्त समझ चुका था कि पैट्रिक अभी नशे में है, जिस वजह से उससे लोगों की आंखें व्हाइट दिख रही हैं। तो इसका दोस्त पिज्जा खाने में बिजी होने लगता है। अब ये जैसे ही पिज्जा का पहला निवाला ले ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उसे काट लेती है, जिससे फोन यहीं कट हो जाता है। अब और भी ज़ॉम्बी फोन बूथ के सामने इकट्ठा होने लग गए थे एंड मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, क्योंकि पैट्रिक कोई ज्यादा शोर वगैरह भी नहीं कर रहा था और फोन बूथ से तो आवाज बाहर जाती भी नहीं है। खैर, पैट्रिक पैनिक होकर किसी सोफिया को कॉल लगाता है और फोन कोई मार्क नाम का बंदा उठाता है। अब यहाँ इस मार्क के सामने कोई इंसान किसी को खा रहा होता है और ये शांति से देख रहा था, मतलब कुछ भी। अब वो खा रहा ज़ॉम्बी पीछे पलटता है और तभी मार्क पैट्रिक को बोलता है दैट ही विल कॉल सम टाइम लेटर, और बस वो फोन रख देता है। पैट्रिक अब थक चुका था और उसका पेशेंस भी अब जवाब देने लग गया था, तो वो अब एक पुलिस स्टेशन को कॉल लगाता है, जिसमें आंसरिंग मशीन बताता है कि वेटिंग टाइम 2 घंटे का है। इससे तो पैट्रिक और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन स्टिल वो होप लूज नहीं करता है और अपनी माँ को कॉल लगाता है। अब माँ तो माँ होती है, वो बोलती है बेटा इतने टाइम से तूने कॉल क्यों नहीं किया, बहुत काम था क्या? वो पूछती है कि मिलने कब आ रहे हो? तो पैट्रिक बताता है कि मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। मतलब ये यहाँ क्लियर कुछ नहीं बता रहा था। तो माँ बताने लगती है कि रोड पर एक एपिडेमिक फैला हुआ है, जिससे सभी लोग अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं और सब नशेड़ियों की तरह चल रहे हैं। पैट्रिक की माँ को लग रहा था कि ये सब ड्रग एडिक्ट्स हैं, जिसके कारण ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब यही सब ये बता रही होती है कि तभी पीछे से एक साइलेंटली ज़ॉम्बी इनके घर में घुस जाता है। वो बताती है कि एक इंसान खिड़की से इनको घूर भी रहा था और उसकी आंखें काफी डरावनी थी। तो ऐसे में उन्होंने ब्लाइंड्स लगा दिया एंड नाउ शी इज गुड। अब पैट्रिक पूछता है कि माँ तुमने गेट को तो लॉक किया था ना? तो वो बोलती है कि नहीं, अभी उनका दोस्त साइमन आने वाला है, तो इसलिए वो गेट को खुला छोड़ दी है। लेकिन हम समझ गए थे कि गेट से साइमन की जगह ज़ॉम्बी अंदर घुस चुका था। खैर, पैट्रिक चिल्लाकर ज़ॉम्बी को दूर जाने को कहता है और ज़ॉम्बीज भी बात मानकर थोड़ा पीछे आ जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज फिर से और भी ज्यादा फ्यूरियसली अटैक करने लगते हैं। अब इसकी माँ को ऐसा लगता है जैसे पैट्रिक ने उन पर चिल्लाया है, तो इस बात से वो खफा हो जाती है। वो बोलती है दिमाग तो ठीक है बेटा, ज्यादा तो नहीं पी लिए ना? लेकिन अब इसका जवाब सामने से नहीं आता, क्योंकि पैट्रिक को ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया था और इसका सीधा मतलब कि पैट्रिक भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। अगली सुबह एक पुलिस कार उसी फोन बूथ के सामने आकर लगती है और उसमें से एक पुलिस ऑफिसर बाहर निकलता है। अब ये पुलिस ऑफिसर टेलीफोन बूथ पर लगे स्टेंस को चेक कर रहा होता है कि तभी उसे पीछे से चलने की आवाज आती है और वो जैसे ही घूमता है वो अपने सामने पैट्रिक ज़ॉम्बी को खड़ा देखता है, जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था, जिससे वो बेहद ही डर जाता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर पैनिक होकर खुद को टेलीफोन बूथ में जाकर बंद कर लेता है। लेकिन तभी ही नोटिसेस कि उसकी गन तो बाहर ही रह गई है। मतलब कि अब ये पुलिस ऑफिसर खुद को कैसे सेफ रखेगा, ये एक चैलेंज है। अब कोई चारा ना होता देख पुलिस ऑफिसर टेलीफोन उठाता है ताकि वो किसी को कॉल कर सके, लेकिन ही नोटिसेस कि उस टेलीफोन के साथ पैट्रिक का हाथ भी अटैच्ड है। मतलब कि जैसे पैट्रिक को रात भर यहाँ फोन बूथ में रुकना पड़ा था, वैसे यहाँ पुलिस ऑफिसर को भी अपनी नींद की वॉट लगानी पड़ सकती है और अब करना होगा उसे बैकअप का इंतजार। और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। अब यहाँ तक देख लियो तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना टेली ज़ॉम्बी, ताकि मैं समझ सकूँ कि कितने लोग यहाँ तक वीडियो को देखते हो।
बाकी अगर तुम्हें कोई और ज़ॉम्बी रिलेटेड शॉर्ट फिल्म देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।